नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम गाउस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल करना हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या है। देखिए, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और 800 उससे बाहर निकल रहा है। तो वो जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है, उस चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रवेशित फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और निर्गत फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब जब मैं आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि प्रवेशित फ्लक्स जो होता है किसी भी बंद पृष्ठ में, वो प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होता है और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अगर आपको फ्लक्स का डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको फिर से मैं बता देता हूं इस यहां पर कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कोई भी एक, मान लिया हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में इधर से फ्लक्स प्रवेश कर रहा है इस सतह ABCD से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो ABCD सतह है, इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये S वेक्टर की डायरेक्शन और ये E वेक्टर इधर है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो या ES कोस थीटा। अब थीटा की जगह जब हम 180 पुट करते हैं, ES कोस 180, तो यहां क्या आ जाए, कोस 180 क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का ES आ जाता है। तो बच्चों, इधर से ये फ्लक्स प्रवेश कर रहा है तो प्रवेशित फ्लक्स कितना है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर नेगेटिव का साइन लगाया। अब ये फ्लक्स इधर से प्रवेश कर रहा है तो इस सरफेस से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो इस सरफेस की जब हम बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से बाहर निकलेगा तो यहां सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे E और S वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 है तो यहां कोस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फाई क्या हो जाएगा, ES कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, प्लस का 1, इसलिए फाई क्या हो जाएगा, प्लस ES। तो बच्चों ध्यान रखना है, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है और प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन लगाए हैं वो मैंने आपको यहां सब इस डायग्राम से समझाया है। अब हम यहां पर देखते हैं नेट कितना फ्लक्स उससे निर्गत हो रहा है। नेट निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा -400 प्लस 800। तो ये फाइनली प्लस का 800 आ जाएगा, प्लस 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेट फ्लक्स इतना, 400 नेट फ्लक्स इतना निर्गत हो रहा है तो उसमें कितना चार्ज अवेलेबल है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश है बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम देखते हैं Q हमें फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमारे पास फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब जब हम 400 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3540
इंटू 10 की पावर -12। अब इस -12 ये पॉइंट जो है यहाँ लगाएं तो यह क्या आ जाएगा 3.54 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। Q इज इक्वल टू, अब -9 कूलाम जो होता है उसको नैनो कूलाम लिखते हैं, तो ये Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3.54 नैनो कूलाम। तो इस प्रकार से हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। देखिए इसको डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई घनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये एक घनाकार गाउसीय पृष्ठ है और इसकी भुजा कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। और इस घनाकार गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर यहां पर कितना चार्ज अवेलेबल है 2 माइक्रोकूलम। तो यहां जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। तो इस पूरे घनाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है। तो बच्चों जब मैं आपको गाउस का नियम पढ़ाया था तो वहां बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ के आकार आकृति क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां 9 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, यहां सिर्फ हम डायरेक्ट गाउस का नियम अप्लाई करेंगे और ये फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए गाउस के नियम से, गाउस का नियम से फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे Q इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है। तो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब हम क्या करेंगे -12 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 12, प्लस के 12 में से -6 क्या तो प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर +6 डिवाइडेड बाई 8.85। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जीरो यहां लगा दे तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8.85। अब 20 को जब 8.85 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हमारे पास इस घनीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आ जाता है। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं गाउस के नियम के एप्लीकेशन पर। वो न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक अनंत लंबाई का वायर है, आवेशित एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है। उस तार के कारण उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अनंत लंबाई का वायर है और ये पूरा एक समान रूप से चार्ज्ड है। अब इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर R बराबर दिया हुआ हमें 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इस पॉइंट पर E की वैल्यू हमें दी हुई है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, इतना हमें गिवन है। तो ये जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर गाउस के नियम का एप्लीकेशन जब मैं पढ़ाया था तो उस वीडियो में बताया था कि एक अनंत लंबाई का जो आवेशित तार होता है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है 2k लैम्डा अपॉन R। अब यहां पर लैम्डा हमें फाइंड करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ER अपॉन 2k, जहां k क्या है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, क्योंकि हमें गिवन है E की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए E कितना गिवन है हमें
9 इंटू 10 की पावर 4। आर कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के, तो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों ये 10 की पावर 9 नीचे है, ये ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, तो -2 और -9 कितना हो जाएगा माइनस का 11, -11 में से प्लस का 4 गया तो -7 बच जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर -7 कूलम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से हमें यहां पर आर गिवन था, ए गिवन था, तो हमने लैम्डा फाइंड कर लिया। कई न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें लैम्डा और आर गिवन होता है, ए पूछ लेता है, तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके आधार पर। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,